Hello everyone, welcome back to my channel EMH by KD and I hope you all are fine. हमारे लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अल्फ़ाबेट्स में से वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है और ये वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स की फॉर्मेशन के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। एक हल्का सा टच अपने लास्ट वीडियोस को देते हुए मैं आपको आज अपने न्यू टॉपिक के लिए प्रिपेयर करती हूँ। के वीडियोस में हमने देखा कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में से कम्युनिकेशन एंड वोकैबुलरी के लिए द मोस्ट ट्रेंडिंग वन इज द अमेरिकन इंग्लिश, बट फॉर द एकेडमिक पर्पसेस एंड syntactically there is only and only the British English that is involved. Nextly, we learned that out of the 26 alphabets, there are 5 vowels and 21 consonants that provide sounds and recognition to our words. यानी कि आगे हमने सीखा था कि हमारे अल्फाबेट के 26 लेटर्स में से 5 तो हमारे वॉवल्स हैं और बाकी के 21 हमारे कंसोनेंट्स हैं जो इंग्लिश के वर्ड्स को साउंड और रिकॉग्निशन देते हैं। एंड द मेन थिंग वी डिस्कस वाज दैट किसी वर्ड की फॉर्मेशन के लिए कम से कम एक वॉवल और एक कंसोनेंट तो होना जरूरी है। एक से ज्यादा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स चाहे जितने भी हों, बट मिनिमम एक वॉवल और एक कंसोनेंट तो होना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जरूरत है वर्ड्स की। जब एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उस मीनिंगफुल स्ट्रक्चर या लाइन को हम सेंटेंस बोलते हैं। अब एक से ज्यादा वर्ड्स सिंटैक्टिकली और वी कैन से ग्रामेटिकली आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लाइन, देन दीज वर्ड्स फॉर्म द सेंटेंस। अब जैसे मैंने बोला कि ग्रामेटिकली अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज द सेंटेंस, तो हमें साफ साफ समझ आया कि किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए यानी कि सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए, सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें ग्रामर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब ग्रामर की स्टार्टिंग कहाँ से करें? अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो उनमें भी सीखने वाला बहुत कुछ है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब वाला पार्ट है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब सीखने के लिए हैं। या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन सीधे ही शुरू कर लें। अब सेंटेंस फॉर्मेशन भी बहुत तरह से है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन भी सिंपल नहीं है, इसकी भी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, ऐसी ऐसी फॉर्म्स हैं इनकी। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ ऑल दिस कंफ्यूजन। अभी मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करवाने के लिए इतने को नॉलेज प्रोवाइड करूंगी कि आप ये छोटे छोटे पार्ट समझकर ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई कर सकें और एक बार हम टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इन तीनों टॉपिक से अच्छे से रूबरू हो जाएं, देन वी विल प्रिपेयर ऑल अदर टॉपिक्स सच एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर्स, सेंटेंस फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन डिटेल। आज हमारे बेसिक्स की ओर बढ़ने के लिए हम एक छोटी सी चीज समझेंगे जो है सेंटेंस फॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ऐसे तो सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये सारे पार्ट्स हैं समझने के लिए, बट अभी के लिए सेंटेंस की बेसिक फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ही समझाऊंगी। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब चीजें क्या हैं? नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब। किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें केवल और केवल सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट इज द एडिशनल थिंग। ऑब्जेक्ट अगर हो तब भी सेंटेंस बन जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर ना भी हो तब भी सेंटेंस बन जाएगा। अब क्या समझ में आया? सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ये दोनों लाजमी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। राम इज ड्रिंकिंग मिल्क इन द ग्लास। इसमें से सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी है। ऑब्जेक्ट हो तब भी चलेगा, ऑब्जेक्ट ना हो तब भी चलेगा। तो राम इज ड्रिंकिंग मिल्क,
काम कौन कर रहा है? राम। क्या काम कर रहा है? पीने का। किसमें पी रहा है? गिलास में। क्या पी रहा है? मिल्क। तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, राम इज ड्रिंकिंग, राम पी रहा है। ऐसे भी सेंटेंस चल रहा है। राम दूध पी रहा है, ऐसे भी सेंटेंस चल रहा है। राम गिलास में दूध पी रहा है, ऐसे भी सेंटेंस चल रहा है। बट जो जरूरी पार्ट है, राम पी रहा है, तो हमें क्या समझ में आया कि सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। उसमें एडिशनली अगर ऑब्जेक्ट है या टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तब भी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, तब भी सेंटेंस फॉर्मेशन चलेगी। बट विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट वर्ब सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। कल मैं इसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में देते हुए थोड़े और एग्जांपल्स के साथ, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को थोड़ी और एग्जांपल के साथ इलैबोरेट करूंगी, और नॉट इन डिटेल बट इन शॉर्ट, एंड दैट टू विद क्लैरिटी, विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो तब तक के लिए आप भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सोचिए, समझिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। कल के लिए थोड़ा और प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, और मैं आपको कल इसमें और ज्यादा क्लैरिटी दूंगी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ताकि आप लोग सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएं कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। ऑब्जेक्ट चाहिए भी या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट के बिना चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंडिंग करते हैं। एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। अ शॉर्ट रिकैप ऑफ दिस वीडियो इज, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट हो तब भी हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकती है, ऑब्जेक्ट अगर ना भी हो तब भी हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकती है, और अगर ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तब भी हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकती है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो सबसे जरूरी है वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब। और सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का जो पार्ट काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट, सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें काम हो रहा है वो है वर्ब, और सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें किस पे काम हो रहा है या किसके साथ काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। Tomorrow we will discuss this topic in more details and with suitable examples, and we'll continue with the other topics. So then bye bye, take care and keep smiling.